अब तक की जैसा हम लोग ने देखा, अकाने और साइतो स्कूल में बात कर रहे होते हैं कि हिमारी पीछे से सुन जाती है कि अकाने और साइतो साथ में रहते हैं। हिमारी ये बात इतना जोर से बोल देती है कि अकाने और साइतो एक साथ रह रहे हैं। ये बात पूरी क्लास सुन लेती है और वहीं सब और भी बातें बनाने लगते हैं। साइतो और अकाने सबको समझाने की कोशिश करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, पर उन लोग की बात कोई सुनता नहीं है। कुछ ही दिनों में ये बात पूरे स्कूल में फैल जाती है। जब साइतो और सीसे घर जा रहे होते हैं तो कुछ स्टूडेंट इन लोगों का पीछा कर रहे होते हैं। तब सीसे बोलती है, आप कुछ दिन के लिए मेरे घर रुक जाइए, तब सबका शक भी दूर हो जाएगा। तब साइतो बोलता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। दादाजी को लग रहा है कि मैं कुछ दिनों से अकाने के साथ नहीं रह रहा हूँ। अगर मैं सच में अकाने के साथ नहीं रहा तो पता नहीं दादाजी क्या करेंगे। सीसे बोलती है, अगर तुमको इन बच्चों से छुटकारा चाहिए जो तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं तो जल्दी से मुझे गोदी उठाओ और बस में बैठ जाओ। साइतो ऐसा ही करता है। सब बच्चों से छुटकारा तो पा चुका है, पर अब वो सब बहुत दूर आ चुके हैं। साइतो देखता भी है कि नेक्स्ट बस कब आ रहा है, पर कोई बस अवेलेबल ही नहीं रहता है। सीसे अपना फोन भी देखती है, पर उसमें सिग्नल ही नहीं रहता है। तभी वहाँ सीसे की ड्राइवर आ जाती है। तब साइतो पूछता है, तुमने हम लोग को ढूंढा कैसे? तब वो बताती है कि सीसे के फोन में जीपीएस लगा है। अब साइतो और अकाने की हालत और भी खराब हो चुकी है। सब कहीं बाहर भी नहीं जा पा रहे हैं और घर का राशन भी नहीं ला पा रहे हैं। तब अकाने को घर के ऊपर से कुछ आवाज सुनाई देता है। तब साइतो और अकाने ऊपर देखने जाते हैं। अकाने को लगता है कि कोई बिस्तर में छुपा हुआ है, तो अकाने उसके ऊपर हमला करने जा रही होती है और साइतो अकाने को रोकने लगता है। तभी साइतो अकाने को लेकर बिस्तर पर गिर जाता है। इन दोनों को ऐसे माहौल देख लेती है और वो फोटो भी क्लिक करने लगती है। तब अकाने शर्मा कर साइतो को ही फेंक देती है। तब साइतो पूछता है, तुम कब आए? मुझे तो डोरबेल की आवाज नहीं सुनाई दी। तब माहो बोलती है, ये मेरा घर भी तो है, मुझे डोरबेल बजाने की क्या जरूरत है, और मैं अकेले थोड़ी ना आई हूँ, हिमारी भी मेरे साथ आई है। फिर हिमारी दोनों से माफी मांगने लगती है और बोलती है, मेरी वजह से ही सब हुआ है, अगर मैं उस दिन जोर से न चिल्लाती तो ऐसा कुछ नहीं होता। तब अकाने और साइतो हिमारी से माफी मांगते हैं और बोलते हैं, हम दोनों की भी गलती है, हम दोनों को तुमसे ये बात पहले ही बता देना चाहिए था। तब साइतो हिमारी को सब बात बताता है कि अकाने और साइतो दोनों क्यों साथ में रह रहे हैं। तब हिमारी बोलती है, मुझे पहले से ही तुम दोनों पे शक था। अब माहो यहाँ बोलती है कि चलो तब सब लोग प्लान बनाते हैं कि अकाने और साइतो को इस मुसीबत से कैसे निकाला जाए। पहले सीसे बोलती है, चलो सभी स्टूडेंट के दिमाग निकाल देते हैं। तब साइतो बोलता है, अरे उनकी यादें निकाल ली हैं, उनका दिमाग नहीं। तो हिमारी यहाँ अपना प्लान बताती है, अगर सब लोग जानते हैं साइतो और अकाने साथ में रह रहे हैं तो ये बात हम लोग को गलत साबित करनी होगी। अगले दिन साइतो और चीसी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनने की एक्टिंग कर रहे होते हैं, पर ये प्लान काम नहीं कर रहा होता है। तो चीसी बोलती है, अगर आप सबके सामने मुझे किस कर लोगे तो सबको लगेगा कि हम लोग जीएफ बीएफ है। पर साइतो यहाँ साफ साफ उसको मना कर देता है। फिर बाद में माहो बोलती है, तो ठीक है, अब मैं साइतो की जीएफ बनने की एक्टिंग करूंगी। और साइतो उसको मना कर देता है और बोलता है, ये नहीं, ये मुझे एकदम परेशान कर देगी। फिर हिमारी बोलती है, इसका मतलब अब मुझे साइतो की जीएफ बनना पड़ेगा। फिर घर पे अकाने साइतो को बोलती है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि तुम हिमारी के साथ बीएफ बनने का एक्टिंग कर रहे हो, इसलिए तुम अपने होश में रहना, कुछ फालतू काम मत करना। फिर अगले दिन हिमारी साइतो के साथ रहने लगती है और सब लोग इन दोनों को नोटिस भी करते हैं। उसके बाद हिमारी बोलती है, हमें क्लासरूम में साथ में रहना चाहिए कि सबका शक यकीन में बदल जाए। फिर जब दोनों उस रूम में आते हैं तो साइतो पूछता है, अब आगे हमें क्या करना चाहिए? तब यह हिमारी शर्माने लगती है। तब साइतो बोलता है, अरे तुम कुछ भी कर सकती हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस याद रखना कि ये बस एक नाटक है। तब हिमारी बोलती है, हम लोगों को कडल करना चाहिए। साइतो मान जाता है। फिर हिमारी उसके गोद में बैठती है। फिर हिमारी बोलती है, सब देख रहे हैं बाहर से, तुम कुछ और भी करो। तब साइतो बोलता है, और क्या करूं मैं? तो हिमारी बोलती है, तुम मुझे कस के पकड़ लो। फिर साइतो वही करता है। फिर बाद में सब हिमारी से पूछती हैं, तुम्हारे और साइतो के बीच में क्या चल रहा है? तब वहाँ हिमारी सबसे झूठ बोलती है, असल में मैं और साइतो बहुत पहले से ही डेट कर रहे हैं, और जब मैं देखी अकाने साइतो के ज्यादा करीब जा रही है तो मुझे जलन होने लगी, तो मैं ये झूठ बोल दी। अकाने और साइतो एक ही घर में रहते हैं और सब हिमारी की बात पे यकीन भी कर लेते हैं, पर अकाने बहुत दुखी लग रही होती है। बाद में अकाने हिमारी से बोलती भी है, हिमारी शायद तुम ज्यादा कर रही हो, इतना करने की जरूरत नहीं थी, तुम लोग स्कूल में लव बर्ड्स की तरह फेमस हो चुके हो। हिमारी अकाने की सब बात इग्नोर करती है और ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है कि स्कूल में सब लोग उन लोगों को लव बर्ड्स कह रहे हैं। तो उसके बाद हिमारी अकाने को बाय बोल के चली जाती है क्योंकि उसको नकली डेट पे जाना है साइतो के साथ। उसके बाद साइतो और हिमारी जब डेट पे होते हैं तो साइतो सॉरी बोलता है क्योंकि ये हिमारी की फर्स्ट डेट है और ये एक बस दिखावा है। तो हिमारी बोलती है, कोई बात नहीं,
हम लोग साथ में हैं, मैं इसी से बहुत खुश हूँ। उसके बाद दोनों पहले बुक स्टोर जाते हैं, उसके बाद सब कुछ खाने भी जाते हैं। उसके बाद सैतो हिमारी को घर छोड़कर अपने घर जा रहा होता है कि तभी हिमारी सैतो को बोलती है, तुम क्या कुछ देर मेरे घर रुकना चाहोगे? मैं बहुत अच्छा कॉफी बनाती हूँ। और सैतो मना करके जा रहा होता है और सैतो वापस आता है और बोलता है, अच्छा मैं रुक जाता हूँ और थोड़ी देर ही बस। उसके बाद सैतो हिमारी के रूम में आता है तो वो हिमारी के रूम में अपना फोटो देखता है। तब हिमारी बोलती है, अरे तुम मुझे गलत मत समझना, मैं तुम्हें स्टॉक नहीं करती हूँ। सैतो तब बोलता है, अरे कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जब हिमारी कॉफी बनाने चली जाती है तो सैतो उसका बुक्स कलेक्शन भी देखता है। फिर जब हिमारी कॉफी बना के आती है तो सैतो पूछता भी है, तुमको साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है क्या? तुम्हारी बुक को देख के लगा। तो हिमारी बोलती है, हाँ, तुमको मैं बताई थी ना कि स्कूल में मुझे बहुत बुली किया जाता था। अकाने मुझे हमेशा बचाया करती थी। मैं अकाने को बार बार परेशान नहीं करना चाहती थी, तो इसलिए मैं इस बुक का सहारा ली। तो हिमारी ये भी बोलती है, तुम चिंता मत करो, मेरे मॉम डैड अभी नहीं आएंगे, वो अपने काम में बिजी होंगे अभी। मेरे मॉम डैड के साथ मेरा रिलेशन अच्छा नहीं है। तब सैतो भी यहाँ बोलता है, मेरे मॉम डैड के साथ भी ऐसा ही है, वो ज्यादा टाइम मेरे साथ नहीं रहते हैं। उसके बाद सैतो घर जा रहा होता है तो हिमारी उसे रोक लेती है और बोलती है, प्लीज थोड़ी देर रुक जाओ। उसके बाद सैतो बहुत लेट से घर आता है तो अकाने बहुत गुस्सा रहती है। अकाने पूछती है, क्या तुम इतनी देर तक हिमारी के साथ थे? तब सैतो बोलता है, हाँ, मैं थोड़ी देर उसके घर रुक गया था। ये बात सुनकर अकाने बहुत दुखी हो जाती है और अपने रूम में चली जाती है। उसके बाद अकाने हिमारी के पास फोन करती है और बोलती है, हिमारी साहब, तुम ये नाटक करते करते थक गई होगी, तो इसे अभी बंद कर दो। तब हिमारी यहाँ बोलती है, पर मुझे तो मजा आ रहा है। तो हिमारी यहाँ अकाने से पूछती है, तुम्हें कोई दिक्कत है क्या? और अकाने यहाँ बोलती है, नहीं नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे क्यों कोई दिक्कत होगी? पर अकाने के व्यवहार से ही पता चल रहा है कि उसे बहुत दिक्कत है। फिर कुछ दिनों बाद सैतो अकाने का नंबर मांगता है, जो सुनकर अकाने घबरा जाती है। उसके बाद दोनों एक दूसरे का नंबर लेते हैं। अकाने बोलती है, तुम पहले लड़के हो जिसका नंबर मैं ली हूँ। तो उसके बाद अकाने ये भी बोलती है, मैं नहीं चाहती हूँ तुम्हारे बारे में किसी को पता चले, इसलिए मैं तुम्हारा नंबर किसी और नाम से सेव कर रही हूँ। उसके बाद सैतो देखता है अकाने पीछे ही बैठी हुई है और वो मोबाइल पे उसको मैसेज कर रही है और ये करने में अकाने को बहुत मजा आ रहा होता है। सैतो उसका मैसेज देखकर सोचता है, इसको हो क्या गया है। तभी अकाने दूसरे रूम में जाकर सैतो को कॉल करती है और बोलती है, और हैंडसम, मैं बोल रही हूँ, तुम्हारी अकाने। तब सैतो बोलता है, अरे पागल, हम लोग एक ही घर में रहते हैं, सामने आके बात करो ना। फिर स्कूल में लंच टाइम में सैतो और शीशे आराम से बैठकर लंच कर रहे होते हैं कि वहाँ माहो आ जाती है और सैतो को परेशान करने लगती है। फिर सैतो माहो से पूछता है, तुम जानती हो ना कि बचपन में दादाजी के घर पार्टी में कौन वो लड़की आई थी? तब शीशे बोलती है, पर आप उस लड़की के बारे में जानना क्यों चाहते हैं? तब सैतो बोलता है, बस ऐसे ही, बस मुझे दुख होता है कि मैं उसे जान नहीं पाया। उस पार्टी में दादाजी ने सब जान पहचान लोगों को ही बुलाया था। वहाँ अकाने की दादी भी आई थी, तो माहो भी वहाँ आई ही होगी। शायद माहो जानती होगी कि वो लड़की कौन है। तब सैतो ये भी बोलता है, वो लड़की बहुत शांत स्वभाव की थी और उसकी स्मेल तो बहुत ही सुंदर थी। तब माहो बोलती है, आप उसे जानने के लिए कुछ भी करोगे? मैं अगर हक करने के लिए बोलूं तो वो भी? तब सैतो बोलता है, हाँ, कुछ भी, जो भी तुम बोलो। तभी वहाँ शीशे माहो से बोलती है, तुम मेरे साथ चलो, तुमसे कुछ बात करनी है। और माहो शीशे को लेकर वहाँ से चली जाती है। तभी सैतो के पास अकाने का मैसेज आता है। तो सैतो बोलता है, कुछ भी हो, पर वो लड़की तो अकाने नहीं हो सकती है, वो तो अकाने के बिल्कुल अपोजिट ही है। उसके बाद जब सैतो घर पर रहता है तो उसके दादाजी का कॉल आता है। तब सैतो कॉल नहीं उठाता है तो कॉल टीवी पे कनेक्ट हो जाता है। सैतो के दादाजी बोलते हैं, अगले सैटरडे को मेरे कजन का बर्थडे है, तो वहाँ पर सब बड़े बड़े लोग आएंगे, पर तुमको अगला हो जो कंपनी का मालिक बनना है, तो तुमको भी वहाँ आना पड़ेगा और सबसे अच्छे से बनाकर रहना होगा। फिर सैतो अपने दादाजी की बात मान जाता है। फिर कॉल कट होने के बाद अकाने रूम में आती है और बोलती है, मुझे रूम से तुम्हारी आवाज आ रही थी, तुम इतना अकेले हो गए हो कि तुम अपने आप से ही बात कर रहे हो। तब सैतो बताता है, दादाजी का कॉल आया था और वो अगले सैटरडे को मुझे मिलने को बुलाए हैं, सबका गेट टुगेदर होने वाला है। तब सैतो अकाने को साथ में चलने के लिए भी बोलता है। तब अकाने बोलती है, अगर सब लोग आ रहे हैं तो इसका मतलब शीशे की मॉम भी आ रही होंगी। तब सैतो बोलता है, हाँ, शायद वो भी आएंगी। ये बात सुनकर अकाने थोड़ा सैड हो जाती है। उसके बाद वो दिन आ जाता है और सैतो ये बोलकर चला जाता है कि तुम अपना ध्यान रखना, मैं कल तक आ जाऊंगा। उसके बाद सैतो वहाँ पहुँच जाता है। उन सबका बहुत अच्छे स्वागत होता है। उसके बाद सब एक साथ बैठते हैं। तब सैतो के दादाजी सैतो और शीशे को अपने पास बुलाते हैं। दादाजी की जो बहन होती हैं वो सैतो और शीशे से बात भी करती हैं
और वो साइतो से पूछती भी है कि तुम्हारी वाइफ नहीं आई। तब साइतो बोलता है सब रिलेटिव यहाँ आए हैं ना, तो वो आने से हिचकिचा रही थी। तब वो बोलती है कितनी प्यारी है तुम्हारी वाइफ। तब वो यहाँ ये भी बोलती है तुम दूसरे से शादी कर लिए। ये सुनकर मुझे बहुत शौक हुआ क्योंकि मुझे लगता था तुम बड़े होकर शीशे से ही शादी करोगे। ये बात सुनकर शीशे शर्म से पूरा लाल हो जाती है। तब साइतो शीशे से पूछता है क्या हो गया, तुम्हें शर्म आ रहा है क्या। तब शीशे बोलती है अरे नहीं तो, और वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद जब सब खाना खा रहे होते हैं तो साइतो शीशे से बोलता है अरे तुम चिंता मत करो, वो बस मजाक कर रही थी। तब शीशे एक मुक्का मार के बोलती है ठीक है, आप मुझे गोदी में सुला लीजिए। और दूसरी तरफ अकाने हिमारी को मिलने को घर पे बुला लेती है। हिमारी अकाने को गले लगा लेती है और बोलती है मुझे लगा तुम मुझसे नफरत करने लगोगी क्योंकि मैं साइतो को अपना बना रही थी। पर अकाने यहाँ बोलती है ऐसी कोई बात भी नहीं है, मैं तुमसे नफरत नहीं कर सकती हूँ। फिर दोनों साथ में कपकेक बनाते हैं और तब हिमारी उस कपकेक का फोटो क्लिक करके साइतो को भेज देती है। तब अकाने पूछती है तुमने साइतो के साथ नंबर एक्सचेंज कर लिया। तब हिमारी बोलती है हाँ कुछ दिन पहले ही। तब अकाने पूछती है वो तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहा है ना। तब हिमारी अकाने को अपना फोटो दिखाती है जो उसने कल रात के साइतो को भेजा था। तब हिमारी बोलती है साइतो नहीं, मैं उसे परेशान करती हूँ। तब हिमारी ये भी बोलती है और साइतो तो मेरी फोटो में कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया, वो तो मुझे पूरा इग्नोर ही कर दिया। उसके बाद हिमारी साइतो से चैट करने लगती है जिसे देखकर अकाने फिर दुखी हो जाती है। उसके बाद जब हिमारी चली जाती है तो अकाने पढ़ने की कोशिश करती है पर वो साइतो के बारे में सोचने लगती है तो वो पढ़ नहीं पाती है। और वहाँ दूसरी तरफ शीशे सो जाती है तो साइतो शीशे को उसके रूम में छोड़ देता है। तब शीशे की मेड साइतो से बोलती है अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ सो सकते हैं। तब साइतो बोलता है नहीं रहने दो, मैं दूसरे रूम में ही सो जाऊंगा। उसके बाद अकाने का कॉल आता है साइतो के पास। तो साइतो पूछता है क्यों, क्या हुआ, सब ठीक है ना। तब अकाने बोलती है हाँ सब ठीक है, पर तुम घर पे नहीं हो तो घर सुना सुना लग रहा है। तब साइतो बोलता है अच्छा, मेरे बिना तुम्हारा मन नहीं लग रहा है। तब अकाने बोलती है ऐसी कोई बात भी नहीं है, पर तुम घर जल्दी आ जाओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। उसके बाद सीन कट होकर दिखाया जाता है अकाने को अकेले नींद नहीं आ रहा होता है। तभी विंडो से आवाज आती है जिसे सुनकर अकाने डर जाती है, पर वो देखती है विंडो पे और कोई नहीं, साइतो ही है। उसके बाद अकाने साइतो से पूछती है तुम विंडो से क्यों आए हो। तब साइतो बताता है डोर बंद था और मैंने तुम्हें कॉल भी किया था पर तुम कॉल उठाए नहीं। तब अकाने बोलती है मैं हेडफोन पहनी हुई थी इसलिए तुम्हारी आवाज मुझे सुनाई नहीं दी। तब अकाने ये भी पूछती है तुम इतना जल्दी कैसे आ गए, मुझे तो लगा तुम कल आओगे। तब साइतो बोलता है तुमने ही बोला था ना कि अकेले मन नहीं लग रहा है, इसलिए मैंने बस पकड़ा और आ गया। ये बात सुनकर अकाने की आंखों में आंसू आ जाता है। तब साइतो बोलता है मैं नहाने जाता हूँ, मेरे कपड़े बहुत गंदे हो गए हैं। तब साइतो नहाने के लिए चला जाता है। फिर बाथरूम के बाहर अकाने आकर साइतो के कपड़े देखती है जो गंदे हो चुके हैं और वो बोलती है बताओ इसको घर आने की इतनी जल्दी थी कि इसके कपड़े भी गंदे हो गए और इसे पता भी नहीं चला। फिर साइतो जब रूम में आता है तो वो पूछता है क्या तुम बाथरूम में आई थी। तब अकाने बोलती है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें छुप छुप कर देखती हूँ। तब साइतो ये बोलकर सो जाता है ठीक है पापा, मेरी ही गलत फैमिली होगी। फिर अकाने पूछती है कि हम लोग थोड़ी देर और बात करें, पर उसे लगता है साइतो सो गया है तो वो उसे गुड नाइट बोल के सो जाती है। पर साइतो सोया नहीं रहता है और वो मन में ही सोचता है ये तो वही प्यारी आवाज है जो मैंने बचपन में दादाजी की पार्टी में सुना था। अगले दिन सुबह साइतो सो के उठता है तो वो देखता है अकाने उसे बहुत प्यार से देख रही होती है। साइतो पूछता भी है तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। तब अकाने बोलती है तुम सोते हुए एकदम सुअर लग रहे थे। तब साइतो बोलता है ज्यादा मत बोलो वरना मैं केस कर दूंगा। तब अकाने बोलती है ठीक है, तब मैं उस केस का जज बन जाऊंगी। तब साइतो बोलता है अरे तुमको हो क्या गया है सुबह सुबह। फिर सीन कट होकर दिखाया जाता है साइतो बर्तन धो रहा होता है कि तभी अकाने उसके पास आकर पूछती है क्या तुम आज फ्री हो। साइतो बोलता है हाँ मैं फ्री हूँ, पर क्या हुआ। अकाने बोलती है हम लोग साथ में बाहर नहीं जा सकते हैं पर हम लोग घर में साथ में मूवी तो देख सकते हैं। फिर अकाने साइतो के लिए कुकी भी बनाती है। तब साइतो सोचता है ये मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों कर रही है। तब साइतो के पास हिमारी का मैसेज आता है तो साइतो उससे चैटिंग करने लगता है। तब अकाने ये देखकर गुस्सा रही होती है। फिर साइतो अकाने से बोलता है हम लोग पहली बार हाई स्कूल में मिले थे ना, पर तुम मुझे पहली बार ये देख के क्यों बोली थी कि हम लोग बहुत दिन बाद मिले साइतो। तब अकाने बोलती है मुझे नहीं पता, शायद मैं तुम्हें कोई और ही समझ ली होंगी। इतने बोलकर अकाने वहाँ से चली जाती है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जो लड़की बचपन में साइतो के घर पार्टी में आई हुई रहती है वो लड़की और कोई नहीं अकाने ही होती है। अकाने को उस पार्टी में अच्छा नहीं लग रहा होता है तो अकाने बाहर रेलिंग पे आती है
पर वो देखती है कि वहाँ साइतो पहले से ही है। तब अकाने बोलती है, सॉरी शायद मैं तुमको डिस्टर्ब कर दी। इतना बोलकर अकाने अंदर जाने लगती है। तब साइतो उसे रोक लेता है और बोलता है तुम यहीं रुक जाओ, मैं भी अंदर बोर ही हो रहा था। फिर दोनों बहुत बात करते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत इंजॉय करते हैं। फिर अकाने अपने दादा के साथ घर चली जाती है। फिर बहुत साल बाद अकाने साइतो को देखती है हाई स्कूल में। फिर अकाने एक दिन साइतो के पास जाके बोलती है, साइतो तुम कैसे हो, तुमने मुझे पहचाना? फिर साइतो पूछता है तुम कौन? साइतो उसको पहचान नहीं रहा होता है। फिर हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है। अकाने ये बोलकर रो रही होती है, मैं इतने साल से तुम्हारे इंतजार की पर तुम मुझे पहचान ही नहीं रहे हो। फिर साइतो अकाने से माफी मांगता है और बोलता है तुम आज आराम करो, मैं जाकर बाहर सब्जी लेके आता हूँ, आज खाना मैं बनाऊंगा। फिर सैतो बाहर सब्जी लेने चला जाता है। फिर हमें हिमारी को दिखाया जाता है जो अकेली बैठी हुई रहती है। तो कुछ लड़के आके हिमारी को परेशान करने लगते हैं। तभी वहाँ सैतो आ जाता है और उन सब लड़कों को वहाँ से भगा देता है। फिर सैतो हिमारी से पूछता है तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो, तुम किसी का इंतजार कर रही हो क्या? फिर हिमारी बोलती है मेरी स्टेप मॉम घर पे है और उनसे मेरी बनती नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे बैठी हूँ। वो जब घर पे नहीं रहते हैं तभी मैं घर पे रहती हूँ। वो आज अचानक से छुट्टी ले ली। तब सैतो हिमारी के पास बैठ जाता है और बोलता है मैं समझ सकता हूँ, मेरी भी मॉम डैड से नहीं बनती थी। तब हिमारी पूछती है तुम यहाँ कैसे? तब सैतो बताता है कि वो ग्रोसरीज लेने आया है। तो हिमारी बोलती है मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू, बट अब तुम अपने घर अकाने के पास जा सकते हो। तब सैतो बोलता है कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर तुम्हारे साथ बैठना चाहता हूँ। ये सुनकर हिमारी बहुत खुश हो जाती है और सैतो को किस कर लेती है। फिर सीन कट होकर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ सैतो अकेले बैठा हुआ रहता है। तब माहो आके उससे पूछती है आप अकेले क्यों बैठे हो? तब माहो मजाक मजाक में ये बोलती है आपने अकाने दीदी साथ किस किया है क्या? तब सैतो बोलता है उसके साथ नहीं। तब माहो शीशे सैतो से पूछने लगती है बताओ 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 आपने किसके साथ किस किया है? तभी वहाँ हिमारी आ जाती है और वो उन दोनों से कहती है मुझे जरा सैतो से अकेले बात करनी है। तब वो दोनों वहाँ से भाग जाती हैं। तब हिमारी सैतो से बोलती है मुझे माफ कर दो, मैं कल थोड़ा बहक गई थी। इतना बोलकर सैतो से वो चिपकने लगती है। फिर ये बात पूरी क्लास में फैल जाती है कि सैतो और हिमारी ने किस किया है क्योंकि इन दोनों का किसी ने फोटो खींच लिया होता है। ये बात सुनकर अकाने का दिल टूट जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर अकाने घर पे सैड रहती है। तब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। अकाने हिमारी से बोलती है तुम मुझसे दूर रहो, सब मुझे यहाँ हेट करते हैं, अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो सब तुम्हें भी हेट करेंगे। तब हिमारी बोलती है मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। तब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। सैतो अकाने के पास आता है और वो उसके लिए कुछ खाने के लिए लाता है। सैतो बोलता है तुम्हारा आज मूड ऑफ था इसलिए मैं तुम्हारे लिए लाया। अकाने ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और रोने लगती है। फिर अकाने मन में बोलती है मुझे खुद ही कुछ करना होगा वरना सैतो मेरा नहीं हो पाएगा। फिर अकाने हिमारी के पास कॉल करके मिलने को बुलाती है। फिर जब दोनों मिलते हैं तो अकाने उससे बोलती है अब तुम रुक जाओ, तुम बहुत ज्यादा कर चुकी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तब हिमारी बोलती है तुमको क्यों फर्क पड़ रहा है, तुम दोनों तो अपने रिलेशनशिप को लेकर कभी सीरियस ही नहीं हुए। फिर अकाने यहाँ बोलती है मैं सैतो से प्यार करती हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ मेरे अलावा और कोई लड़की आए उसके लाइफ में। फिर यहाँ हिमारी बोलती है मुझे पहले से ही पता था तुम सैतो को पसंद करती हो, मैं भी सैतो को हाई स्कूल से पसंद करती हूँ, लेकिन मैं शुरू में कभी उससे अपना बनाने का ट्राई नहीं की थी, ये सोचकर कि तुम मुझसे नफरत करने लगोगी। फिर दोनों थोड़ा शांत होते हैं क्योंकि दोनों की सिचुएशन एक तरह से सेम ही है। तब दोनों बोलती हैं मैं हार नहीं मानूंगी, मैं सैतो को अपना बना के ही रहूंगी। फिर अगले दिन अकाने सैतो से लड़ रही होती है। सैतो उसके सर पे हाथ रखता है और फीवर चेक करता है, जिसे देखकर अकाने और भी चिल्लाने लगती है। ये बात सैतो माहो और सीसी से बताता है और बोलता है पता नहीं क्यों अकाने मुझसे और भी ज्यादा झगड़ने लगी है। तब माहो बोलती है आपने हिमारी को किस किया था ना, अकाने दीदी को तो बुरा लगा ही होगा। तब सीसे बोलती है सैतो भैया की पहली केस हिमारी के साथ नहीं हुई थी। सैतो पूछता है इससे तुम्हारा क्या मतलब है? तभी वहाँ हिमारी आके सैतो के साथ फ्लर्ट कर रही होती है और ये देखकर अकाने बहुत गुस्सा कर रही होती है। तब सैतो अकाने के पास जाकर अकाने से पूछता है तुमको हुआ क्या है? तब अकाने यहाँ बोलती है मुझे बहुत कुछ हुआ है और मैं तुमसे गुस्सा भी हूँ। सो गाइस सीजन 1 यहीं पे खत्म होता है। अभी इसका सीजन 2 आया नहीं है, जैसे ही इसका सीजन 2 आएगा मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। आप लोग कमेंट करके बताइए ये सीरीज आपको कैसा लगा, और आप ऐसे ही और भी एनिमे का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को भी लाइक करिएगा और हम लोग को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।